नमस्कार साथियों, शिव पुराण की कहानियों की श्रृंखला में आज की कहानी है रावण द्वारा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना किस प्रकार से हुई। तो हम सभी जानते हैं कि रावण जो था वो शिव का अनन्य भक्त था, बहुत प्राकंड पंडित था, चारों वेदों का ज्ञाता था, महाज्योतिषकार था, जो कहता था वही करता भी था और परंतु अहंकारी था, अभिमानी था। शिव का महान भक्त था, तो शिव को प्रसन्न करने के लिए एक बार वो कैलाश पर्वत पर गया और शिव की कठोर तपस्या की। अपने 9 के 9 शीश उसने काटकर शिव को अर्पित कर दिए। 10वां शिव जब अर्पित करने ही जा रहा था तो शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा और शिव ने उसको वरदान दिया। तो क्या वरदान मांगा उसने? तो उसने वरदान मांगा कि मेरे साथ प्रभु लंका चलिए, वहीं पर मैं आप मेरे साथ वहीं रहिएगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। और तो अब शिव तो कह चुके थे कि मैं अपना वरदान उसको वो मांगने के लिए बोल चुके थे, तो देना ही था। तो शिव बोले ठीक है, चलता हूँ तुम्हारे साथ में। तो शिव ने अपना एक शिवलिंग रावण को दिया और कहा कि इसको तुम साथ लेके चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। परंतु क्योंकि वो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग था, तो शिव ने कहा कि इसको कहीं पर जमीन पर मत रखना। तो यह सोचकर कि उसे जमीन पे नहीं रखना है, रावण उस शिवलिंग को लेकर चला। परंतु देवताओं को जब ये ज्ञात हुआ कि रावण जो है वो शिव को लेकर लंका अपने साथ लेकर जा रहा है, तो वो तो एज यूजुअल चिंतित ही हो गए। भगवान विष्णु के पास गए, उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने गणेश जी को बोला, गणेश जी चले देवताओं का दुख मिटाने के लिए। तो जैसा कि शिव ने कहा था कि इस शिवलिंग को धरती पर मत रखना, परंतु रावण को बीच में लघु शंका आई और उसको फिर उसने ग्वाले के रूप में जब गणेश जी उसको सामने मिले तो थोड़ी देर के लिए उसने प्रार्थना की कि आप इसे पकड़ लो, मैं लघु शंका से तुरंत होकर आता हूँ। परंतु वो तो एक पूरी चाल थी, क्योंकि वो एक लोटे में समुद्र पूरा भरकर और गणेश जी जो थे वो रावण को दे चुके थे और रावण उस जल का जो पात्र था जिसमें समुद्र देवता थे वो पी चुका था। अब लघु शंका कहाँ रुकने वाली थी, उसको देर हो गई और ग्वाले के रूप में जो गणेश जी थे उनकी भी एक सहन शक्ति थी, उनसे भी उस शिवलिंग को बहुत देर तक वो नहीं उठा पाए। वैसे भी ये तो एक योजना ही थी, विष्णु भगवान की योजना ही थी। तो थोड़ी देर के बाद गणेश भगवान ने वो शिवलिंग जो था वो धरती पर रखा और वापस चले गए। जब वो लौट कर आया तो उसको बहुत अफसोस हुआ कि वो उसकी लघु शंका के कारण शिव जो है वो वहीं पर स्थापित हो गए, क्योंकि वो तो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर थे। रावण को अपनी गलती का एहसास भी हुआ और उसने शिव से माफी मांगी और यही स्थान जो था वो आगे चलकर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ।